प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज माहेश्वर तंत्र के एक श्लोक को तारतम ज्ञान से स्पष्ट करेंगे। स्वसम वेद समादिष्टा फलम नित्य विहारकम दिव्य ब्रह्मपुर धाम परात्परम उदाहरतम। अर्थात भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे सुंदरी, स्वसम वेद आत्मवेद अर्थात तारतम ज्ञान ही एकमात्र वेद है जिसके अनुकरण का फल उस अखंड दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में नित्य विहार है। अर्थात आत्मा अखंड आनंद की अनुभूति करती है और बेहद से परे वह धाम ही परम धाम एकमात्र अखंड मुक्ति प्रदान करता है। सुंदर साथ जी, स्पष्ट लिखा है कि यह स्वसम वेद ही, यह पांचवा वेद ही आत्माओं को अखंड मुक्ति प्रदान करता है और अखंड दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में ले जाने वाला एकमात्र यही स्वसम वेद अर्थात तारतम ज्ञान है। लेकिन बड़े से बड़े ज्ञानी, स्वयं को महात्मा समझने वाले, वे कहते हैं यह मंत्र तो फर्जी है, कहाँ से ले आए हो। तो मैं उनके लिए क्या कहूँ। मैं तो यही कह सकती हूँ कि आपने क्या माहेश्वर तंत्र नहीं पढ़ी, और नहीं पढ़ी है तो आप साक्षी के रूप में इसको देख सकते हैं। यह कोई फर्जी वेद नहीं है। इसमें स्वयं शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, एकमात्र यही वेद है जो आत्माओं को अखंड मुक्ति दे सकता है और अपने निज घर में नित्य विहार करवा सकता है, और कोई वेद नहीं है। लेकिन महात्माओं को तो मात्र 4 वेदों का ही ज्ञान है। वे कहते हैं ऋग्वेद, यथर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद ही वेद हैं, और 5वां वेद जो स्वसम वेद है वह फर्जी है, वह फेक है, वह किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है। यह स्वसम वेद तारतम वाणी ही एकमात्र अखंड दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में ले जाने वाली है और वहाँ के सुखों का अनुभव कराने वाली है। और कोई दूसरा वेद, ग्रंथ, पुराण और कुरान कोई भी उस दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम का दर्शन नहीं करा सकता है। लेकिन ज्ञानी महात्मा सुनने को तैयार ही नहीं है। वे कहते हैं यह तो कोई वेद नहीं है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि एकमात्र ये ही वेद है जो अखंड दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में आत्मा को अखंड मुक्ति दिला सकता है, और कोई उपाय नहीं है। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा इस वेद को नकार देते हैं और जो इस वेद की साक्षी बताते हैं उसका उपहास करते हैं और उसको उस भरी सभा में पागल कह देते हैं। लेकिन सुनना ही ज्ञान है, कोई किसी को सुनता नहीं है। यह किस तरह का ज्ञान है? यह महानता नहीं है, सुनना ही महानता है। सुनकर ही बुद्धि से विवेचना की जाती है और जो आपके काम की अर्थात मोती मोती हैं उसको चुन लिया जाता है, और जो आपके हिसाब से आपकी बुद्धि की छन्नी से जो ज्ञान नहीं गुजरा अर्थात जो आपके हृदय को अच्छा नहीं लगा, उस ज्ञान को छोड़ देना चाहिए। ज्ञान के मोती कहीं भी मिले, कुरान में या पुराण में, फौरन उठा लो और उसे गले से लगा लो, क्योंकि यह मोती जीवन बदल देते हैं, यह जीवन को सुंदर बना देते हैं। ये अनुभव के मोती जब तारतम ज्ञान के प्रकाश में समझे जाते हैं तो इनके गहन रहस्य बहुत ही आनंदित करने वाले होते हैं, और ज्ञान द्वारा यह जाना जाता है कि यह किस विषय पर बात हो रही है। लेकिन यह तभी हो सकता है
जब हम किसी को सुनना सीखें, जब हम किसी के भावों को, विचारों का सम्मान करें। ज्ञान केवल सुनने सुनाने का विषय नहीं है, ज्ञान तो धारण किया जाता है। ज्ञान तो व्यक्तियों के व्यवहार में दिखता है। झुकाव ही ज्ञान है, किसी को सुनना ही ज्ञान है, किसी के भावों की, किसी के अनुभवों का सम्मान करना ही ज्ञान है। ज्ञान से बढ़कर और कुछ नहीं है, और ज्ञानी समझने वाले महात्माओं को तो यह विशेषकर बात समझनी चाहिए। अतः सुंदर साथ जी, मैं कहना चाहती हूँ, सुनना ही महानता है। सुनकर बुद्धि से विवेचन करके जो ज्ञान अच्छा लगे उसे जीवन में जरूर उतारना चाहिए, और जो नहीं लगे उसे त्याग देना चाहिए। लेकिन सुनना तो वास्तव में एक साधुता और एक महानता के लक्षण हैं। सुंदर साथ जी, यदि श्री प्राणनाथ जी की वाणी हम सुंदर साथ ने नहीं सुनी होती तो तारतम ज्ञान के अधिकारी आज हम नहीं होते, और इसी माया की जलन में आज जल रहे होते, और दुखों में हम भी घिरे होते। सुंदर साथ जी, बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।